तो आज की इस क्लास में हम लोग ई लेजर्स पे डिस्कस करेंगे कि जो आपकी आईडी में जब आप जाते हैं तो आपको वहाँ पर 3 तरीके के इलेक्ट्रॉनिक लेजर मिलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लाइबिलिटी लेजर। ठीक है, तो उन सारे लेजर्स को देखेंगे और उनमें होने वाले जो ट्रांजेक्शन्स हैं जो टैक्स डिपार्टमेंट रिकॉर्ड करता है उसको हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो उससे पहले मैं एक टॉपिक जरूर आपको बताना चाहूँगा। अभी 1 जुलाई को सीए डे पे आईसीएआई ने अपने मेंबर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट को जिनके पास मेंबरशिप है आईसीएआई की, उनके लिए सीए जीपीटी लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? ये एक इम्प्रूव्ड वर्जन है चैट जीपीटी का, स्पेशली फॉर द चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए। तो अगर आप आईसीएआई की वेबसाइट पे जाएंगे और सीए जीपीटी पे क्लिक करेंगे तो आपको इसका AI का वेबसाइट खुल जाएगा ai.ici.org, और इसका इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के जो मेंबर्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ तौर पे लिखा हुआ है सिर्फ मेंबर्स के लिए सीए जीपीटी का बेटा वर्जन लॉन्च किया, याद रखिएगा। ठीक है, और इसको आपको एक्सेस करना है तो आपको अपना मेंबरशिप नंबर यहाँ पर डालना होता है। ओटीपी आएगा मोबाइल पर, आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, ओटीपी से आप इसके बेटा वर्जन में एंटर हो सकते हैं। सीए जीपीटी जब आप ओपन करेंगे, चैट जीपीटी का ही एक इम्प्रूव्ड वर्जन है, तो वहां पर आपको 15-16 अलग अलग कैटेगरीज दे रखी होती है। तो उस कैटेगरीज में जाके आप कोई भी चीज़ों को इजीली सर्च कर सकते हैं। जैसा कि अगर आप ध्यान से देखो तो जब हम चैट जीपीटी यूज करते हैं तो चैट जीपीटी में क्या होता है कि जैसे आप चैट जीपीटी का जो फ्री वर्जन यूज करते हैं, डेमो वर्जन यूज करते हैं, ठीक है, तो वहां पर आप कोई भी टॉपिक जब लिखते हैं, जैसे मान लो मैंने जीएसटी पेमेंट चालान और एंटर करता हूं तो मुझे वैसे ही सब कुछ सारी की सारी जीएसटी में पेमेंट चालान से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ जाती है कि भैया चालान क्या होता है, कौन सा फॉर्म भरा जाता है, कैसे भरा जाता है, सब कुछ, इच एंड एवरीथिंग। लेकिन ये जो डेटा होता है ये थोड़ा पुराना होता है, यानी ये अपडेटेड नहीं होता है। समझ रहे हैं? अगर आप कोई भी नई चीज अगर आपको ढूंढनी है, जैसे आपको लेटेस्ट अमेंडमेंट्स ढूंढने हैं, जो 2024 में जो लेटेस्ट सर्कुलर्स आए उनको ढूंढना है, तो वो आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। तो थोड़ा सा चैट जीपीटी जो है फ्री वर्जन थोड़ा सा आपको थोड़ा ओल्ड डेटाबेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, हालांकि इसमें भी आपको जैसे टॉपिक बाय टॉपिक, ये जो टॉपिक है पेमेंट का, ये तो सेम टू सेम रहने वाला है, कुछ बदलाव तो इसमें होना नहीं है। तो जहां पर आप अमेंडमेंट्स की बात करें, जहां चेंजेस की बात करें, वहां पर फिर ओल्ड वर्जन आपको वो लेटेस्ट डेटा लाके नहीं देने वाला है। तो ऐसे में सीए इंस्टीट्यूट ने अपने मेंबर्स के लिए सीए जीपीटी लॉन्च किया है, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट 1 जुलाई 2024 को लॉन्च हुआ है। तो 1 जुलाई तक का सारा लेटेस्ट अमेंडमेंट्स उसमें आपको मिल जाएगा। तो वो अलग अलग कैटेगरीज में डायरेक्ट टैक्स का, इनडायरेक्ट टैक्स का, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसका, एमसीए पोर्टल का, आप रिलेटेड किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी आप डालते हो तो आपको उसका सामने रिजल्ट आ जाता है। देखिए मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा CAGPT.PDF, ठीक है, तो आप अगर .PDF लिखोगे तो आपको पूरा PDF में ये सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये देखिए 10 पेज का PDF है। तो यहाँ पर जैसे बिल्कुल अभी लॉन्च हुआ है, देखिए चैट जीपीटी की थोड़ी हिस्ट्री बताई गई है। तो जैसे यहाँ पर बताया गया कि भाई होता क्या चैट जीपीटी, ये एक ओपन एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चीज़ों को सर्च करने में इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, 2018 में GPT-1 रिलीज किया था, 2019 में GPT-2 रिलीज किया था, 2020 में GPT-3 रिलीज हुआ था, नवंबर 2022 में चैट जीपीटी लॉन्च हुआ था। तो सारा जो डेटा आपको इसमें मिलेगा चैट जीपीटी में स्पेशली, वो नवंबर 2022 तक का ही मिलेगा। ठीक है, फिर चैट जीपीटी प्लस लॉन्च हुआ फरवरी 2023 में। तो चैट जीपीटी में अगर आप चैट जीपीटी का जो लेटेस्ट जो भी बिंग वर्जन भी लोगे, ठीक है, तो वो भी आपको 2023 तक का ही डेटा प्रोवाइड करेगा। लेकिन अब अगर हम बात करें कि जो सीए जीपीटी है, ठीक है, अब आप चैट जीपीटी वैसे तो फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करते हो, लेकिन उसके जो प्लस वर्जन है या उसका बेटा वर्जन है वो उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। ओके, आपको अभी जो लॉन्च हुआ है, ठीक है, सीए जीपीटी, उसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। ये सब
अलग अलग वर्जन की आपस में कंपैरिजन बताया जा रहा है। अब ये देखिए आईसीएआई ने ये जो जीपीटी लॉन्च किया है, ठीक है, उसमें आपको बिल्कुल लेटेस्ट डेटा मिलेगा सारा। आप आईसीआई के पोर्टल पर जब अपना ई लॉगिन करेंगे यानी अपना मेंबरशिप नंबर देंगे तो आप उसको इजीली ढूंढ सकते हैं। ये करेक्ट नहीं है, यहाँ पर आपको पूरा सीए जीपीटी के बारे में सीए क्लब इंडिया पर मिल रहा है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि सीए जीपीटी आपका काम कैसे करेगा। तो सीए जीपीटी जो है वो आपका बिल्कुल जीएसटी, इनकम टैक्स, ठीक है, और भी अदर एक्यूरेसी के साथ काम करेगा। अदर टॉपिक्स पर आप चीज़ों को ढूंढ सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने कोई भी क्वेश्चन लिखा तो वो इस तरह से उसका आंसर देगा, ठीक है। जैसे व्हाट इज जीएसटी रेट ऑन फूड आइटम्स, तो वो बता देगा फूड आइटम पे क्या जीएसटी रेट है। और कई सारी लिस्ट ऑफ एग्जांपल्स भी सीए जीपीटी में आपको, जैसे कोई भी टॉपिक पे जब आप क्लिक करोगे तो जो कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं वो सामने आ जाएंगे। तो आप उनमें से किसी भी क्वेश्चन पे क्लिक करोगे तो उसकी पूरी की पूरी प्रोसेस आपके सामने आ जाएगी। जैसे देखिए जो कॉमन क्वेश्चंस हैं वो क्या होते हैं कि जैसे हाउ डू आई फाइल माई जीएसटी रिटर्न। अब ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने होंगे जिस पे आप क्लिक करोगे तो आपको उसका पूरा आंसर मिल जाएगा। तो ये स्पेशली आप देख सकते हैं ये इस तरीके का इसका पूरा इंटरफेस होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर आपको टाइप करना होगा, क्लियर। जब आप मेंबरशिप नंबर डाल के ओटीपी बेस्ड लॉगिन करोगे तो यहाँ पर आप अपना क्वेश्चन टाइप करेंगे और जैसे आप क्वेश्चन टाइप करेंगे, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन टाइप किया गया हाउ टू रजिस्टर फॉर जीएसटी। तो सारा का सारा सामने डिटेल्स आ गया कि भाई स्टेप बाय स्टेप आ गया कैसे आपको जीएसटी में रजिस्टर्ड होना है, ठीक है। तो ये बेसिकली चैट जीपीटी का ही क्या है, एक एडवांस वर्जन है फॉर द चार्टर्ड अकाउंटेंट, फॉर द प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसको नाम दिया गया सीए जीपीटी, ठीक है। किसने डेवलप किया है? आईसीएआई ने डेवलप किया है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने। कब लॉन्च किया है? सीए डे पे लॉन्च किया है, जीएसटी डे पे लॉन्च किया है 1 जुलाई 2024 को, ठीक है। तो ये कॉमन पर्सन के लिए नहीं है, जो मेंबरशिप जिसके पास है, जो सीए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनके लिए एक फैसिलिटी है कि वो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स, लेटेस्ट सर्कुलर्स वगैरह इसका यूज करके ढूंढ सके चीजों को, जो भी उनकी क्वेरीज है उसको वो इजीली क्वेश्चन पुट करके आंसर उसका ढूंढ सके। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक लेजर पे, उसके लिए हम लॉग इन कर रहे हैं और ई लेजर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जीएसटी के अंदर। जब आपके द्वारा किए गए सारे ट्रांजैक्शंस आपको ई लेजर्स में ऑटोमेटिकली रिकॉर्डेड में मिलते हैं, सारी हिस्ट्री आपको इलेक्ट्रॉनिक लेजर में मिल जाती है। जब आप डैशबोर्ड पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने तीनों के तीनों ई लेजर्स नजर आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। बैलेंसेज आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे हैं, 0 है, लेकिन देखने को मिल भी सकते हैं, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि सर ये जो लेजर्स होते हैं इनमें बेसिकली होता क्या क्या है, मतलब क्या रिकॉर्ड्स इसमें आपको मिलेंगे। तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कैश लेजर के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। देखिए कैश लेजर में कैश की हिस्ट्री होगी, जब जब भी चालान के माध्यम से आपने पैसा जमा कराया होगा कैश लेजर में मिलेगा। अब इसमें आपको याद रखिएगा लेजर के 2 मूवमेंट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो इसमें क्रेडिट एंट्रियां कब होगी और डेबिट एंट्रियां कब मिलेगी आपको, यह भी मैं बताता हूं। जब भी आप चालान के माध्यम से पैसा जमा कराओगे, चालान बनाओगे कैश जमा कराने का, ठीक है, चालान से जब आप कैश जमा कराओगे वो क्रेडिट एंट्रीज नजर आएगी, याद रखिए। तो कैश जमा कराने की एंट्री जब भी आप चालान बनाओगे, और चालान हम कब बनाते हैं? जब जीएसटीआर 3B भरते हैं, यानी 20 तारीख के आसपास। तो आपको ये 20 तारीख के आसपास कैश लेजर में क्रेडिट होती हुई एंट्री दिखेगी एवरी मंथ। डेबिट कब होगा? जब आप उससे टैक्स का पेमेंट करोगे, तो लायबिलिटी का पेमेंट करोगे। तो जब आप अपनी लायबिलिटीज का पेमेंट करोगे तो ये अकाउंट क्या होता है? डेबिट होता है। या फिर आपने कैश लेजर में से कोई रिफंड ले लिया तो ये अकाउंट डेबिट होगा। रिफंड जनरली हम लेते नहीं है कैश लेजर में से,
तो ऐसे केस में आपको ये जब आप पैसा जमा कराओगे तो ये क्रेडिट होता हुआ दिखेगा, जब लायबिलिटी का पेमेंट करोगे तो ये डेबिट होता हुआ दिखेगा, याद रखिएगा, ठीक है। और भी कारण हो सकते हैं, जैसे आप लायबिलिटी में आप टैक्स लायबिलिटी भी हो सकती है, इंटरेस्ट की लायबिलिटी भी हो सकती है, लेट फीस वगैरह की लायबिलिटी भी हो सकती है, आपने कोई डिमांड जमा कराई तो वो भी हो सकती है, तब आपका ये अकाउंट डेबिट होता हुआ दिखेगा कैश लेजर में, ठीक है। और एक और चीज बताता हूं, अगर आपका कोई टीडीएस या टीसीएस काटा गया है जीएसटी में, याद रखिएगा, तो उसकी जो क्रेडिट है वो भी कैश लेजर में आके डिपॉजिट हो जाता है वो पैसा, तो उसका क्रेडिट भी आपका यहाँ रिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ आके जमा हो जाएगा। तो ये रीजन है जहां पर डेबिट और क्रेडिट होता है कैश लेजर। चलिए देखते हैं इसके हिस्ट्रीज देखते हैं, ट्रांजेक्शन देखते हैं। अच्छा, लायबिलिटी का पेमेंट आप कब करते हो? जीएसटीआर 3B भरते हो। तो मतलब ये जो दोनों डेबिट और क्रेडिट के मूवमेंट है आपको हर महीने की 20 तारीख को के आसपास ही दिखने वाले हैं मूवमेंट। कब? जरूरी नहीं है, ध्यान देना, पैसा तो आप कभी भी डाल सकते हो, लेकिन आदमी डालेगा कब? जब रिटर्न भरने बैठेगा तभी तो डालेगा। तो ऐसे केस में आपको ये जो मूवमेंट्स हैं दोनों डेबिट क्रेडिट वाले, वो 20 के आसपास के देखने को ही मिलने वाले हैं। चलिए देखते हैं कैश लेजर को जीएसटी पोर्टल पर। सर्विसेज में चलते हैं, लेजर में चलते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर पर क्लिक करना आपको, ठीक है। अभी फिलहाल में बैलेंस 0 है आज की तारीख में इसका, लेकिन आप यहां से इसके ट्रांजैक्शन का हिस्ट्री और समरी देख सकते हैं। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर पर क्लिक करें और आप यहां पर आपको एक पीरियड डालना पड़ता है। तो जनरली देखिए, वैसे तो मैं बता देता हूं, जब से आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हुए होंगे तब से लगाकर आज दिन तक के सारे रिकॉर्ड आपको यहां पर मिल जाएंगे, लेकिन एक साथ आप 6 महीने के रिकॉर्ड देख सकते हैं। कितने? तो आपको ऐसा पीरियड डालना होगा जो 6 महीने के रिकॉर्ड दिखाए। जैसे अभी मैं जुलाई में हूं, तो मान लो मैं यहाँ देखना चाहता हूं 01 मार्च से देखना चाहता हूं 2024 से अभी तक का, ठीक है। तो 01/07/2024, तो मार्च से जुलाई के 4 महीने का मेरे को रिकॉर्ड देखना है। जैसे ही मैंने क्लिक किया ये रिकॉर्ड आ गया। ये रिकॉर्ड बिल्कुल अपडेटेड रिकॉर्ड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कौन सा? अपडेटेड रिकॉर्ड देखने को मिलेगा। और आपको ये भी बता देता हूं कि जैसे आपने डाला है 1 मार्च, ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहले अप्रैल की 2 एंट्रियां दिख रही है, 26 अप्रैल 26 अप्रैल, फिर 20 मई 20 मई। तो 2 एंट्रियां इसलिए दिख रही है कि एक डेबिट हो रहा होगा, एक क्रेडिट हो रहा होगा। पहले क्रेडिट होता है, यानी पहले जमा होता है, बाद में उससे लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं। तो आप देखिए 26 अप्रैल को क्या हुआ, उससे पहले ओपनिंग बैलेंस कितना था ये भी देखिए, ओपनिंग बैलेंस 00 था, ठीक है। 26 अप्रैल के दिन यानी ये रिटर्न भरा गया होगा जीएसटीआर 3B उस दिन मार्च का। तो 26 अप्रैल को अमाउंट डिपॉजिट कराया आपने, तो ये लेजर क्या हुआ देखिए, क्रेडिट हुआ। कितना अमाउंट डिपॉजिट कराया? 39,564 रुपए CGST के और 43,313 रुपए SGST के, यानी टोटल मिला के 82,877 रुपए जमा हुए चालान के माध्यम से। किसके माध्यम से? तब ये खाता क्रेडिट हुआ। फिर आप देखिए सेम डे आपने इस अमाउंट को, पूरे के पूरे अमाउंट को सेम अमाउंट से डेबिट कर दिया, यानी आपने अपनी लायबिलिटी को चुकाया, मार्च महीने की लायबिलिटी को। तो ये वापस से अकाउंट आपका क्या हो गया होगा? आप देखिए 0000 हो गया। यानी आपने पैसा जमा ही क्यों कराया गया? क्योंकि आपको पैसा चुकाना गवर्नमेंट को, कैश लायबिलिटी का क्या करना था? भुगतान करना था, पेमेंट करना था। इसीलिए आपने चालान से पहले पैसा डाला, क्रेडिट हुआ खाता, फिर आपने वापस से लायबिलिटी का पेमेंट किया तो खाता क्या हो गया? डेबिट हो गया, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो उसके बाद देखिए मई में आए 20 मई, तो 20 मई को पहले अमाउंट जमा हुआ है। कितना कितना जमा हुआ आप देखिए, 89 रुपीज CGST के, 93 रुपीज SGST के, 182 रुपए ओनली। और आप देखिए सेम डे आपका वो अमाउंट डेबिट हो गया सेम अमाउंट, यानी उतना ही पैसा डाला जा रहा है जितने की जरूरत है, जितने की लायबिलिटी का क्या करना है? भुगतान करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर आप देखिए 20 जून आपने पहले अमाउंट जमा कराया, आप देख सकते हैं कितना कितना जमा कराया, इतना इतना जमा कराया, 2823 और 3250, यानी टोटल 6073, और आपने सेम डे उसे डेबिट कर दिया और चुका दिया। सो इसीलिए जितना जरूरत पड़ रही है उतना जमा करा रहे हैं और उतना ही वापस डेबिट कर रहे हैं। तो आप देखिए सेम डे में डेबिट और क्रेडिट हो रहा है और महीने में एक बार ये एंट्रियां नजर आ रही है 20 तारीख के आसपास, जब आप अपना जीएसटीआर 3B भरते हैं, ठीक है। हालांकि चालान के माध्यम से पैसा जरूरी नहीं कि आप जब जीएसटीआर 3B भरने बैठे तभी जमा कराएं, 2 दिन 4 दिन पहले भी डाला जा सकता है, लेकिन यहां पर सेम डे डाला गया। ऑल क्लियर? क्योंकि डालने में कोई टाइम तो लगता नहीं है, रिटर्न भरते वक्त ही अपन 2 मिनट लग रहे हैं तो अपन वैसे ही पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये है आपका कैश लेजर
इससे आपको ये सीखने को मिला कि कैश लेजर में जो मूवमेंट होता है पहले क्रेडिट होता है बाद में डेबिट होता है, और हमारे द्वारा किए जाने वाले ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री होती है, याद रखिएगा। इसको आप एज अ पीडीएफ सेव कर सकते हो, एक्सेल में भी इसको सेव कर सकते हो हिस्ट्री को। तो ये इस तरह से आप अपना इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर देखते हो, ठीक है। अब दूसरा जो लेजर होता है उस पर बात करते हैं, वो होता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। इसे आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर भी कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्या होता है? ये भी डेबिट और क्रेडिट होता है। लेजर के तो दो ही नेचर होते हैं, अकाउंट्स के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी लेजर डेबिट और क्रेडिट होता है, ठीक है। क्रेडिट होगा तो डेबिट भी होगा, डेबिट होगा तो क्रेडिट भी होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में भी पहले क्रेडिट होगा फिर डेबिट होगा। अब कब कब क्रेडिट होगा ये बता देता हूं। जब आप आईटीसी क्लेम करोगे, जीएसटीआर 3B भरते वक्त अपनी इनपुट क्लेम करोगे, तो ये खाता क्या होगा? क्रेडिट होगा, आईटीसी रिफ्लेक्ट करेगी इसमें, याद रखिएगा। और डेबिट कब होगा? जब आप उस आईटीसी से लायबिलिटी का क्या करोगे? पेमेंट करोगे। यानी ये लेजर में भी याद रखिएगा, इस लेजर में भी आपका जो मूवमेंट है वो जीएसटीआर 3B भरते वक्त ही होगा। क्रेडिट भी तभी होगा और डेबिट भी तभी होगा, क्योंकि आईटीसी क्लेम भी हम 3B में ही करते हैं, याद रखिएगा। किस में करते हैं? जीएसटीआर 3B में करते हैं, और लायबिलिटी का पेमेंट भी हम 3B में ही करते हैं। तो ऐसे केस में सेम डे में ये डेबिट और क्रेडिट होता हुआ दिखेगा। पहले क्रेडिट फिर डेबिट, पहले क्रेडिट फिर डेबिट, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। बस फर्क सिर्फ दोनों लेजर में ये है कि ये आपका कैश का पोजीशन बताएगा और ये आपका क्रेडिट का पोजीशन बताएगा। क्रेडिट मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। दोनों हमारे लिए एसेट का काम करते हैं, दोनों हमारे लिए लायबिलिटी का पेमेंट करने का काम करते हैं। पहले हम टैक्स की लायबिलिटी किससे चुकाते हैं? आईटीसी से चुकाते हैं। फिर नंबर किसका आता है? कैश का आता है। समझ रहे हो? पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट एडजस्ट होती है, बाद में कैश से पेमेंट होता है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा लेजर देखते हैं। ये रहा लेजर में जाओ, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, ठीक है। तो आप जब इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आओगे तो यहां पर भी आप देखिए आज की तारीख में बैलेंस 0 है, लेकिन आप इसकी हिस्ट्री यहां से देख सकते हो। तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में इसमें भी आप 6 महीने की डेट डाल सकते हो। तो मान लो मैं 01, 03, 2024 पिछले 3 महीने का डिटेल्स देख रहा हूं, 01, 07, 2024 एंड देन गो। ऑलराइट, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर आप देखिए, यहां पर भी सेम डेट में दो एंट्रियां हो रही है। देखिए 26 तारीख, 26 अप्रैल 2 एंट्रियां, 20 मई 2 एंट्रियां। पहले क्रेडिट होगा जब आप आईटीसी क्लेम करोगे जीएसटीआर 3B में। ये दोनों एंट्रियां जीएसटीआर 3B भरते वक्त की हुई। तो ये देखिए आपने उस महीने इतनी आईटीसी क्रेडिट क्लेम की, 1334 की आईजीएसटी की, 1,23,021 रुपए की सीजीएसटी की, 1,23,021 रुपए की एचजीएसटी की। यानी टोटल मिला के आपने अप्रैल महीने में जो मार्च महीने का आपने जीएसटीआर 3B भरा होगा, तो आपने कितना इनपुट क्लेम किया? 2,47,376 रुपए का। फिर आप देखिए सेम डे में डेबिट हुआ है, यानी आपने वापस लायबिलिटी का पेमेंट किया है। इसमें देखिए आईजीएसटी से आईजीएसटी सेट ऑफ हो गया, इतना पेमेंट हुआ। इसमें पेमेंट ज्यादा हुआ है सर, क्लेम कम की पेमेंट ज्यादा हुआ, ऐसा कैसे? पहले से ओपनिंग में होगा। देखिए ऐसा हो नहीं सकता है कि भाई क्लेम कम किया हो पेमेंट ज्यादा किया हो। इससे ओपनिंग में ऑलरेडी ये पड़ी हुई थी। तो ये जब आपके पास ऑलरेडी 28,938 रुपए की सीजीएसटी की इनपुट पड़ी हुई थी पहले से, फिर आपने करंट मंथ में 1,23,000 की और क्लेम की, तो दोनों जुड़ जाती है। और जुड़ने के बाद आपने अपनी लायबिलिटी का इतना सेट ऑफ किया, पेमेंट किया। सेम टू सेम एसजीएसटी में भी हुआ। तो आपने यूं देखें तो उस पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव मंथ में 2,47,376 रुपए की आईटीसी क्लेम की, और आपने लायबिलिटीज का जो भुगतान किया आईटीसी से वो कितना किया? 3,02,837 रुपए का। और उसके बाद आप देखिए आपके बैलेंसेस सारे क्या हो गए? 0 हो गए। यानी इस महीने में आपकी सारी इनपुट टैक्स क्रेडिट का बैलेंस क्या हो गया? 0 हो गया। जो पहले से पड़ा हुआ था वो भी 0 हो गया, क्योंकि लायबिलिटी ज्यादा थी। अब अगर आप अप्रैल की बात करो तो अप्रैल में आपने क्लेम की 244, 23,000, यानी टोटल 46,428 रुपए की। और उतनी की उतनी आपने, आप अगर अप्रैल में आपने क्लेम कितनी की, तो देखिए आईजीएसटी से आईजीएसटी पूरा सेट ऑफ हो गया। ये कम लायबिलिटी आई आपकी अप्रैल में, लायबिलिटी कम आई, आईटीसी ज्यादा थी, तो बैलेंस बच गया। देखिए अप्रैल में सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हुआ होगा कब? मई महीने में।
आप देखिए मई में ऑलरेडी बैलेंस था, फिर आपने और क्लेम किया, ये देखिए 8,595 रुपए टोटल। ये डिफरेंट डिफरेंट हेड में देख सकते हैं आप, और ये टोटल है। फिर आप देखिए जैसे ही आपने मई में इतना क्लेम किया, मई के बैलेंसेस देख सकते हैं इतना हो गए 32,693, और मई में आपकी लाइबिलिटी ज्यादा आई 32,693, तो पूरी पूरी आईटीसी मई में इस्तेमाल हो गई और आपका बैलेंस क्या हो गया, वापस से 0 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि एवरी मंथ आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट का बैलेंस पहले क्रेडिट हो रहा है फिर डेबिट हो रहा है, ठीक है। तो ये डेबिट क्रेडिट चलता रहता है। जब आपकी लाइबिलिटी कम हो और आईटीसी ज्यादा हो तो बैलेंस चलता है उसका, और जब आईटीसी कम पड़ जाए और लाइबिलिटी ज्यादा हो तो आईटीसी पूरा एडजस्ट हो जाएगा और 0 हो जाएगा, और फिर बाकी का रिमेनिंग अमाउंट आपको कैश में देना पड़ेगा, याद रखिएगा। तो ये दोनों जो लेजर है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, ये दोनों हमें अपनी लाइबिलिटीज का भुगतान करने में इस्तेमाल करने होते हैं। क्रेडिट लेजर खत्म हो जाए तो कैश लेजर तक की नौबत आती है, और जरूरी नहीं कि क्रेडिट लेजर खत्म हो जाए तभी कैश लेजर की नौबत आएगी। कई बार ऐसा होता है कि आपस में इनपुट टैक्स क्रेडिट एडजस्ट नहीं हो पा रही जीएसटी के आईटीसी एडजस्टमेंट रूल के अनुसार, या कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी अदर देन टैक्स लाइबिलिटी आ रही है, तो आपको उसका पेमेंट तो कैश में ही करना पड़ता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये दूसरा लेजर है, आप इसको भी पीडीएफ या एक्सेल के रूप में सेव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे लेजर की, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर। देखिए लाइबिलिटी भी हमें ही डिक्लेयर करनी पड़ती है, तो यानी ये खाता भी डेबिट और क्रेडिट चलता है, लेकिन ये पहले डेबिट होगा बाद में क्रेडिट होगा, याद रखिए। जब आप अपनी लाइबिलिटी डिक्लेयर करोगे जीएसटीआर 3B में तो ये खाता डेबिट होगा। कोई भी लाइबिलिटी आपने डिक्लेयर की, किसमें करते हैं, जीएसटीआर 3B में हम सेल्फ डिक्लेयर करते हैं, तो ये अकाउंट डेबिट होगा। और जब आप जीएसटीआर 3B में ही उस लाइबिलिटी का सेट ऑफ करते हो इनपुट टैक्स क्रेडिट से और कैश लेजर से, तो ये खाता क्या होता है, उस लाइबिलिटी का जब आप क्या करते हो, पेमेंट करते हो। अब पेमेंट दो तरीके से कर सकते हैं, कौन कौन से पेमेंट भी हम कब करते हैं, जीएसटीआर 3B में ही करते हैं। तो यानी सीधी सी बात है, आपको इसमें भी एंट्रियां 20 तारीख के आसपास दिखेगी जब आपने जीएसटीआर 3B भरा होगा, तभी ये अकाउंट पहले डेबिट हुआ होगा बाद में क्रेडिट हुआ होगा। अब ऊपर के दो अकाउंट में आपने एक डेबिट एक क्रेडिट देखा, मतलब एक क्रेडिट एक डेबिट देखा, इसमें आपको एक डेबिट होता हुआ दिखेगा या हो सकता दो डेबिट होते हुए दिखे। अगर फॉरवर्ड चार्ज में लाइबिलिटी आ रही है तो अलग से दिखेगी, रिवर्स चार्ज में लाइबिलिटी आ रही है तो अलग से दिखेगी। तो दो डेबिट होते हुए दिख सकते हैं और दो ही क्रेडिट होते हुए दिखेंगे। जहां पर आपको क्रेडिट लेजर से जब आप पेमेंट करोगे तो वो अलग से क्रेडिट एंट्री दिखेगी और कैश लेजर वाली एंट्री अलग दिखेगी। यानी आप ये मान के चलिए कि मल्टीपल डेबिट या मल्टीपल क्रेडिट आपको देखने को मिल सकते हैं। समझ रहे हो, अगर दोनों तरीके की लाइबिलिटी तो दो बार डेबिट दिखेगा, और दोनों लेजर से भुगतान हुआ लाइबिलिटी का तो दो बार क्रेडिट दिखेगा, लेकिन दिखेगा सारा एक ही तारीख एक ही एंट्री में, सेम डेट में, जब आप जीएसटीआर 3B भरते हो। यानी ये सारे के सारे लेजर ऑलमोस्ट आपके जो मूवमेंट होते हैं वो जीएसटीआर 3B भरते वक्त होते हैं। यानी जीएसटीआर 3B भरा तो सारे लेजर में एंट्री चढ़ जाएगी। डिपार्टमेंट मेंटेन करता है, लेकिन हमारे ट्रांजेक्शन होते हैं जो हमने किए हैं उनका रिकॉर्ड होता है इसमें। इट इज जस्ट लाइक अ बैंक्स पासबुक। जो पासबुक होती तो हमारे पास है, उसमें ट्रांजेक्शन तो हमारे दिखते हैं, लेकिन लिखता कौन है, बैंक लिखता है। तो हमारे द्वारा किए गए जो भी काम है वो उस पासबुक में मेंशन होते हैं। ये भी वो एक तरह से आपके लिए पासबुक सी है, जो आपने काम किया वो सब इसमें रिकॉर्ड मिलेंगे, लेकिन इसको रिकॉर्ड कौन करता है, टैक्स डिपार्टमेंट। ऑल क्लियर? आई विश आपको समझ में आ रही होगी क्लासेस। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम यहां पर पढ़ते हैं। क्लियर? अब देखिए हम लाइबिलिटी लेजर्स पे बातें करते हैं। सर्विसेज लेजर और लाइबिलिटी लेजर। अब लाइबिलिटीज भी वापस दो प्रकार की होती है, रिटर्न रिलेटेड लाइबिलिटी और अदर लाइबिलिटी। आपको रिटर्न रिलेटेड लाइबिलिटी में जाना है, और आपको कब से कब तक डालना है तो वो भी आप डाल सकते हैं। जैसे मान लो मैं 24-25 में, मान लो मैं अप्रैल ले लेता हूं, और 24-25 में मैं मान लो यहां पर जुलाई तक का देखना चाहता हूं। गो, एक काम करते हैं 23-24 मार्च ले लेते हैं और गो। अरे फ्रॉम से लगाकर टू, ओके।
जुलाई की जगह जून ले लेते हैं, ठीक है, जुलाई अभी चल रहा है। अब आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर सारी हिस्ट्री नजर आएगी। तो देखिए मैंने आपको जैसा कि बोला था कि आपको यहाँ पर 2 बार डेबिट और 2 बार क्रेडिट देखने को मिलेगा सेम डेट में। तो ये देखिए दिख रहा है अप्रैल, सेम डेट है, देखिए 26 अप्रैल 26 अप्रैल, 4 एंट्रियां दिख रही, 2 डेबिट और 2। अब ये 2 डेबिट और 2 क्रेडिट क्यों हुई होगी बताओ, देखते हैं। अब आप देखिए 2 डेबिट वैसे दिख रही है लेकिन हुई नहीं है, बताता हूं। ये देखिए पहली वाली जो एंट्री है 26 अप्रैल की, अदर देन रिवर्स चार्ज है यानी फॉरवर्ड चार्ज में कितनी लायबिलिटी डिक्लेयर की आपने, तो डेबिट हुआ। देखिए पहले 1,92,857, 1,92,857 यानी 3,85,714 रुपए। रिवर्स चार्ज में भी डेबिट हुई है लेकिन देखिए कुछ भी अमाउंट नहीं है, मतलब खाली ऐसे दिखेगा, ये अमाउंट है नहीं तो नहीं दिखेगा, होता तो दिखता। फिर आप देखिए क्रेडिट हुआ है, तो क्रेडिट में आप देख सकते हैं कि कितना अमाउंट आपने क्रेडिट कैश लेजर से चुका है और कितना क्रेडिट लेजर से चुका है, दोनों क्रेडिट हुई है एंट्रियां। आपने क्रेडिट लेजर से यानी आईटीसी लेजर से इतना इतना पेमेंट किया, यानी 385 में से 3,02,000 आईटीसी से सेट ऑफ हुआ है और 82,877 रुपए आपको किससे चुकाने पड़े, कैश लेजर से चुकाने पड़े, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से। इसी का चालान बनाया था हमने, कैश लेजर में देखा था। क्लियर, तो ये यहां पर नजर आ रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो मई में देखिए आप 20 मई को डेबिट हुआ एक ये अमाउंट, यानी आपकी वापस लायबिलिटी आपने कम डिक्लेयर की 20 मई को, एक और डेबिट लेकिन वो रिवर्स चार्ज में 0 दिख रहा है। फिर क्रेडिट में देखिए पहले क्रेडिट लेजर से इस्तेमाल हुआ और थोड़ा सा अमाउंट आपको कैश में चुकाना पड़ा तो कैश लेजर से इस्तेमाल हुआ। एवरी मंथ आपको 4-4 लायबिलिटी 4-4 एंट्री नजर आ रही है। फिर आप देखिए जून में पहले डेबिट हुआ, ये आपकी फॉरवर्ड चार्ज में लायबिलिटी, रिवर्स चार्ज में आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है। फिर आगे देखते हैं, फॉरवर्ड चार्ज की लायबिलिटी को आपने पहले क्रेडिट लेजर से चुकाया 32,000 के आसपास और 6,073 कम पड़े, वो किससे चुकाया, कैश लेजर से चुकाया। तो पहले डेबिट हो रही है एंट्रियां, बाद में क्रेडिट हो रही है। ये है लायबिलिटी लेजर जिसमें आपको एंट्रीज नजर आती है कि आपने अपनी लायबिलिटीज को एवरी मंथ कितना डिक्लेयर किया था और कितना कैसे चुकाया, ये आपको देखने को मिलता है। आप इसमें कुछ अपने तरफ से ऐड नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, ये सिर्फ लेजर्स है, आपकी हिस्ट्री है, आपके ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री है, जो आप जब से रजिस्टर्ड होंगे तब से उस दिन तक की आपको देखने को मिल जाएगी, जिस दिन आप इसको देखते हैं हमेशा रहेगी। आपको इसको कहीं रिकॉर्ड में रखने की भी जरूरत नहीं है, डेटा ऑलवेज यहां पर आपको मौजूद मिलेगा। ऑल क्लियर। सो ये थे तीनों के तीनों लेजर जो आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, क्रेडिट लेजर और लायबिलिटी लेजर जो आपको जीएसटी पोर्टल पर अपनी आईडी में देखने को मिलते हैं, जहां पर आप अपने द्वारा किए गए सारे के सारे ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड यहां पर देख सकते हैं। आदमी करता है क्या, यही तो करता है, लायबिलिटी डिक्लेयर करता है, आईटीसी डिक्लेयर करता है और उसका पेमेंट करता है, यही तो करता है। सो ये बिल्कुल जीएसटी के जो प्रैक्टिकल कंप्लायंसेस है उसी का पार्ट है जो हम रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करते हैं। इसके बिल्कुल अपडेटेड और बहुत एडवांस लेवल कोर्सेज भी अवेलेबल है कॉमर्स हब के प्ले स्टोर पर, कॉमर्स हब के ऑफिशियल ऐप के ऊपर आप वहां जाकर इनको इजीली परचेज भी कर सकते हैं। बहुत सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज भी मिलेंगे, कॉम्बो कोर्सेज भी मिलेंगे जिनको आप परचेज कर सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स ऑन जीएसटी पोर्टल। थैंक यू सो मच।